हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पिछले हम कक्षा में पढ़ चुके थे 18 क्वेश्चन नंबर्स तक। आज हम 19 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे और आज विद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ नो रियल रूट्स। मतलब इसमें हमें बताना है कि किसका रियल रूट्स नहीं है। इक्वेशन हमारी दे रखी है, पहली इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। एंड डी ऑप्शन दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये KVS PGT 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दे रखी है नो रियल रूट्स। ठीक है, तो नो रियल रूट्स या रियल रूट्स किसके होते हैं किसके नहीं होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग एक कंडीशन देखेंगे या समझ लें एक फॉर्मूला देखेंगे एक तरीके के, जिससे हम पता करते हैं कि जो नेचर होता है रूट्स का वो कैसा होता है। तो हमें रूट्स का नेचर निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। बोलते हैं डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है डी जो होता है जब ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो इसके रूट्स जो होते हैं वो आते हैं रियल। जो नेचर ऑफ रूट्स होता है, नेचर ऑफ रूट्स जो होता है, नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो आता है रियल होता है। अनइक्वल रूट्स आते हैं, अनइक्वल मीन्स होता है डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं इनको, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। एंड रेशनल रूट्स आते हैं। ये तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है जब डी क्या होता है इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो जो नेचर होता है रूट्स का, नेचर होता है रियल होता है, रूट्स इसके इक्वल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सॉरी, जो डी ग्रेटर देन ज़ीरो था उसमें इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, रूट्स रेशनल होते हैं। ठीक है, डी जो होता है वो लेस देन ज़ीरो जब आता है तो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो इमेजनरी होता है। क्या होता है, इमेजनरी होता है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब होता है, देखो डी ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा तो रियल रूट्स हो जाएगा, डी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो रियल रूट्स हो जाएगा, डी लेस देन ज़ीरो होगा तभी इमेजनरी रूट आएगा। इसका मतलब नो रियल रूट्स इसमें आएगा। तो हमें इसी में चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशंस हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट इक्वेशंस का चेक करते हैं डी, तो डी इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी की वैल्यू इसमें दे रखी है तुम्हारी -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 3√2। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12√2। √2 की वैल्यू जो होती है सबको याद होगा 1.414 होती है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 16 से 0.97 आएगा। इसका मतलब जो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेस देन ज़ीरो आ गया। तो जब लेस देन ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो रूट्स हो जाएगा, जो नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स जो हो जाएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। ये हो जाएगा मीन्स नो रियल रूट्स हो जाएगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर द विच ऑफ द इक्वेशंस के एक्स स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 32 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ये बताना है कि इसके तो कंडीशन दे रखी, और ये KVS PGT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो KVS PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमको क्वेश्चन में इक्वल रूट्स ध्यान रखना। तो इक्वल रूट्स का हमने अभी तक क्या देखो किया था, हमने इक्वल रूट्स उसमें होते हैं जहाँ पर क्या होता है d इज इक्वल टू 0 होता है। यहीं पे क्या होता है, इक्वल रूट्स होते हैं। तो हमें इस इक्वेशंस में इक्वल ऑफ रूट्स निकाल देना है, और एक लाइन का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन हमको दे रखी है, देखो k की वैल्यू हमको, क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन दे रखी kx स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कंडीशन दे रखी है d इज इक्वल टू 0। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दे रखी। अब वैल्यू फिल करेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगी 8k। ठीक है, 8k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k, और इंटू c की वैल्यू है 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 64k स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, 128k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो k कॉमन हो जाएगा, k कॉमन होने के साथ साथ में इसमें 64 कॉमन भी हो जाएगा। तो 64 के कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ सिर्फ k बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि 64 के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा, और यहाँ k इज इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम फिल कर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें x की वैल्यू बतानी है कि इफ़ -2x प्लस 15 लेस देन -13 देन। ठीक है, तो -2x प्लस 15 लेस देन -30। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे जब हम लोग, क्या सॉल्व करेंगे, देखिए -2x प्लस 15 लेस देन -30। ठीक है, 15 को उधर ले जाएंगे, तो -2x लेस देन -13 -15, यानी कि 2x लेस देन आ जाएगा तुम्हारा -28। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम माइनस को ले जा रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो ये जब हम ले करके जाएंगे इधर -2 के साथ, तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाएगी, और ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, सॉरी 2, तो ये 14 आ गया। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो ग्रेटर देन 14 आ जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 14 किस में होती है ना। तो देखो पहली बात तो इसमें क्लोज इंटरवल लगा है, इक्वल टू पे लगता है, गलत हो गया। ये देखो है कि 14 हो गया और 14 से ग्रेटर हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये KVS PGT 2022 में आया हुआ क्वेश्चंस है, ये हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x माइनस √7y इज इक्वल टू 0। दूसरा है √8x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं तुमको बताऊं, हाई स्कूल में जाना, ये जस्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे रखा है, वही क्वेश्चन है। अगर वहाँ से करते तो तुरंत आपको पता चल जाएगा इसका सॉल्यूशंस क्या होने वाला है। ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन दोनों दे रखी और इनका हमें सॉल्यूशन यानी कि x और y की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करनी है। ठीक है। तो सिंपल से दो इक्वेशन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, इधर कर ले, देखिए आ जाए तो कर ले इतने में ही। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है √3x माइनस √7y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन दे रखी है √8x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में इनका एक टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं √8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √8 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। तो √8 से करेंगे तो 8 3 जब 24 √x माइनस 8 का 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 56y इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें √3 से करेंगे तो √3 24x माइनस 3 3 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है। चिन्ह सेम है तो माइनस करेंगे, सेम है तो प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या है तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। ये करेंगे हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, कर तो सकते नहीं, डायरेक्ट हम लोग इनको लिख लेंगे। तो √9y, ठीक है, माइनस √56y इज इक्वल टू 0। ठीक है। y कॉमन हो जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 9 माइनस √56 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो x इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है ये। OAS-TGT होता है पेपर, उसमें आया। चलिए हम इसके नहीं करते हैं OAS-TGT के, हम क्वेश्चन सिर्फ करेंगे जो हमारे मेन एग्ज़ाम्स हैं उनके करेंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं आपका अब हम क्वेश्चन करते हैं आपके एक क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जो RPSC में पूछा है। अब वो अन्य एग्ज़ामों में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज़। ठीक है। इस इनइक्वालिटीज़ में हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन RPSC जो PGT में है तो बहुत अच्छा ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज़। तो ये इनइक्वालिटीज़ दे रखी है। चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको क्वेश्चन को बताते हैं। नंबर क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, कितने इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2 बटे x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1/2। ठीक है। तो इसमें सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x प्लस 2
ग्रेटर देन 2x², ठीक है, प्लस 2x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम लोग सॉल्यूशन करने जाएं तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस तरीके से। ये हम लोग उधर लेकर के जाते हैं, ठीक है, ये सारे टर्म्स उधर लेके जाते तो x² आ जाएगा + 1 आ जाएगा, ठीक है, और -2x आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और ये इनइक्वालिटीज़ लगेगी इसमें, ठीक है। इसको जो हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे तो x² - 2x, और ये आ जाएगा -3 < 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालते हैं हम लोग, तो x² - 3 - 1 x - 3 < 0। तो x² माइनस है यहाँ पे, माइनस ओपन करेंगे तो 3x + x - 3 < 0 आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो x ब्रैकेट x - 3 + 1 कॉमन लेंगे तो x - 3 < 0, x - 3 और x + 1 < 0 आ जाएगा। तो एक की जो वैल्यू आ जाएगी इसमें x + 1 < 0 मीन्स x की वैल्यू -1 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है, समझ में आई बात। -1 दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी x = 3 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें नंबर लाइंस चलते हैं, तो नंबर लाइंस ये है, ठीक है, नंबर लाइन पे चले तो यहाँ बीच में 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, और ये 3 होता है, ठीक है। इधर माइनस में 1 होता है, तो सॉरी यहाँ पे ये गया है चिन्ह, ये चेंज हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज। तो हमें -1 से क्या चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू मतलब 0 से, और 3 से क्या होगा, ये भी इनइक्वालिटीज़ रहेगी, ये कम चाहिए, और 3 से हमको क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बनेंगे वो बनेंगे 0, 1 एंड 2। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन है। ये नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का बहुत क्वेश्चन आता है, कृपया इस पे बहुत गौर से ध्यान देना आप लोग। हम अपनी कॉपी हटा लेते हैं, ये इस पे इसको सॉल्व करना, और हम आपको सॉल्व की रिकॉर्डिंग भी दिए दे रहे हैं, अगर आप वहाँ से सॉल्व करना चाहिए, ये तो हमने सॉल्व करके आपको बताया है, आपको देखेंगे तो अब समझ आएगा। अगर नहीं समझ में है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये इनइक्वालिटीज़ दे रखी है, ठीक है, और इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इधर ग्रेटर देन है, यानी कि इधर का पूरा नंबर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 मतलब 0 बड़ा, ग्रेटर देन। तो हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे इस तरीके से, इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा, लेकिन इक्वालिटीज़ यही रखना, ये फैक्टर बनेगा, फिर जब इक्वालिटीज़ से चेंज करेंगे तो प्लस है माइनस इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा, -1 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये माइनस से प्लस हो गया, यहाँ पे इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। नंबर लाइन पे जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे -1 से बड़ा चाहिए, 0, 1, 2, 3 चाहिए, 3 से मतलब कम चाहिए, यानी कि 0, 1, 2 इसके नंबर ऑफ जो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें अच्छे से, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, और कमेंट करें, अपना प्यार दें। आपको पसंद आए, कोई सुधार करने वाला हो वो बताइए, हम ज़रूर सुधार करेंगे, और हम आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
प्रोवाइड कराते देंगे। जितने भी टीजीटी पीजीटी पेपर किसी पे होते हैं, चाहे यूपी टीजीटी हो, आरपीएससी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, जितने हैं ये सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन टॉपिक वाइज मिलेंगे। इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये हमारा शायद सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हमारे चल रहे हैं अलजेब्रा चल रहा है, मतलब बीजगणित के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं नेक्स्ट। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे आरपीएससी का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन हम और पढ़ाना चाहेंगे। ये क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ये इसी मिलेंगे, इसलिए क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन कोई पढ़ाता नहीं कोचिंग पे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी पीएससी पीजीटी 2022 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, हैज़ द फर्स्ट टर्म 3। ठीक है, पहला टर्म जो है वो क्या है, 3 है। तो जब पहला टर्म 3 है, यानी कि ज्योमेट्रिक में हम लोग कितने टर्म होता है, ए होता है, ए आर होता है, और ऐसे लेते जाते हैं हम लोग, ए आर स्क्वायर लेते हैं, इस तरीके से लेते जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो तुम्हारा है वो 3 है, यानी कि ये क्या वैल्यू दे रखी है, हम लोग साथ में लिखते जाते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ये हमको दे रखा है, ये ए की वैल्यू दे रखी है, ये काहे की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है। तो ए इज इक्वल टू हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर है 41। ठीक है, 41 है, ए इज इक्वल टू इतना है। एंड सम ऑफ ऑल इट्स टू एन, जो सम दे रखा है, मतलब जो नंबर है पूरे, सम ऑफ ऑल इट्स टू एन टर्म। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी, 2n टर्म दे रखी, इस 3 टाइम्स है और 3 टाइम्स है, यानी कि जो ये है ये 3 टाइम्स करना पड़ेगा। टू द सम ऑफ इट्स ऑड प्लेसेस ऑफ द टर्म द कॉमन रेशियो, फिर तुमको हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दे रखे 3 टर्म का सम करना, तो तुम्हें सम का शायद फॉर्मूला अगर सबको याद हो तो एस एन इज इक्वल टू होता है ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1 बटे क्या होता है r माइनस 1, ये होता है सम का फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यूज़ फिल करते हैं, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग a हो गया 3, r की पावर 2n हो गया, माइनस 1 हो गया, और नीचे जो हो जाएगा वो r माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशंस पहली बनी हमारी। ठीक है, यही जो है ये कह रहा है, फिर ये 3 टाइम्स है, इक्वल किसके, 3 टाइम्स के इक्वल है। तो ठीक है, ये अगर 3 टाइम्स के इक्वल है तो हम इसको इसके इक्वल में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3, और यही आ जाएगा 2 की पावर r की पावर r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये कंडीशंस हमारी हो जाएगी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, देखो यहाँ आर स्क्वायर लगा है, आर की पावर n है, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ एक बच जाएगा प्लस वाला, ठीक, वो प्लस वाला आ जाएगा, ये पूरा टर्म और ये सब कट जाएगा, सिर्फ कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो r प्लस इक्वल टू 2 बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा, अपने आप करने की कोशिश करिए। आरपीएससी का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत जगह इसमें रिपीट हुआ है, बहुत जगह रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने तो इसका सिर्फ आंसर ही याद कर लिया है कि सॉल्यूशंस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिलेगा। जैसे कह रहा है, इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ ये दिश एंड वैल्यू ऑफ दिश। ठीक है, ये सबसे सिंपल है।
तो ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का हमें क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया। सम और प्रोडक्ट ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हमने लिख लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई करा लिया आपस में, मल्टीप्लाई करके इस तरह में टूट गया। ठीक है, अब इसको हमें अरेंज कर देना है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्रोडक्ट में, और फिर यहाँ पे क्या कर देना है, वैल्यू फिल कर देना है। जब हम वैल्यू फिल कर देते हैं तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कृपया ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा, आंसर सुनाइए सभी लोग, तो कोशिश करिए ये आंसर याद कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व करने में आगे सॉल्व हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इज, ये कुछ आएगा तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं DSSB के क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे पास आते हैं DSSB के क्वेश्चन, PGT के क्वेश्चन है 2022 के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 52 नंबर। ठीक है, इसमें ये देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ रूट्स के रेशियो क्या दे रखे हैं, 1:2 दे रखा है, तब हमको रिलेशन बताना है पी एंड क्यू में। ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रखी, लेट्स द रूट्स अल्फा कॉमा 2 अल्फा, तो इसका क्या निकालेंगे, सम निकाल, जो ले लेंगे कि एक अल्फा हो गया तो दूसरा 2 अल्फा हो गया, सिंपल सी रेशियो दे रखा है। तो इसका सम निकालेंगे, अल्फा प्लस 2 अल्फा तो बराबर पी हो जाएगा, क्योंकि ये होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना, सिंपल सा हो गया। और दूसरा जो तुम्हारा हो जाएगा, प्रोडक्ट ले लेते हैं इसी का, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के यहाँ से और हम इसमें फिल कर देते हैं रेशियो, तो ये आंसर बनेगा, जो आंसर नंबर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 4 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन द अनदर रूट्स इज। तो ये इक्वेशन दे रखा है कि एक रूट इसका 4 है, ठीक है, तो दूसरे का रूट्स क्या होगा, ये दूसरा रूट्स क्या होगा। तो सिंपल सा है, ये अगर इसका रूट्स है तो इसमें क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे तो हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी। जब ए की वैल्यू पता चल जाएगी वो इसमें फिल कर देंगे, फिल कर देंगे, फिर इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसका सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, तो एक ये है और एक का रूट हम अल्फ़ा मान लेते तो सम हो जाएगा 4 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस है। इन्हीं का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो -12 हो गया। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -3 प्रोडक्ट से, तो आंसर प्रोडक्ट से हो गया आंसर, सिंपल। अब DSSB के हम PGT का क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इफ़ B बराबर C बराबर 0 इन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ रूट्स देखना है तो ए बी और सी जब बराबर हैं और 0 के बराबर, तो ये जब 0 कर देंगे तो हमारा ax इक्वल टू 0 बचेगा, और ये जब 0 बचे तो x की वैल्यू 0 आएगी। यानी कि रूट्स तो 2 होंगे लेकिन वो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन दे रखा है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेट्स द रूट्स आर द अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, तो सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस, तो ये नेचर हम आपको बता चुके हैं कि डी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो रियल, अनइक्वल और इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, अगर
जी लेस देन ज़ीरो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और रियल, अनइक्वल, रेशनल तो कोई कंडीशन ही नहीं होती है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो डी निकालते हैं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इक्वल टू ज़ीरो कुछ भी होगी, तो इसमें आ गया रूट्स रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू कितनी आई है 36, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब डी ग्रेटर देन ज़ीरो। देखो हमने कहा था तीनों टर्म याद रखने हैं, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल याद रखने हैं, और तीनों आपने याद रखा होगा तो आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा इसमें, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए, बी एंड सी आर द रियल एंड द रेशनल, देन द satisfies the condition of a plus b plus c is equal to 0 of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0। तो सिंपल रियल एंड रेशनल कंडीशन दे रखा है, इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 होगा। और रियल और रेशनल दिया हो तो d इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, रेशनल एंड रियल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें सोल्यूशन देखना चाहो तो वही हो जाएगा, d जब पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो रियल एंड रेशनल हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो रूट्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर कल क्वेश्चंस मिलेंगे, और अच्छे से थोड़े थोड़े करके प्रैक्टिस, आप लोग जितना ही सपोर्ट करते रहेंगे हम उतना ही अच्छे से वीडियो बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।